श्रावस्ती से एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक होनहार छात्र ने कथित तौर पर शिक्षक और कॉलेज प्रशासन की मानसिक प्रताड़ना से आहत होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। श्रावस्ती जनपद के कोतवाली भिनगा क्षेत्र के अग्गापुर गांव निवासी 20 वर्षीय राजन पुत्र मक्खन लाल ने फांसी के फंदे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। राजन डी फार्मा प्रथम वर्ष का छात्र था और पढ़ाई के सिलसिले में पड़ोसी जनपद बहराइच में किराए के कमरे में रहता था। परिजनों का आरोप है कि परीक्षा के दौरान पर्ची मिलने से आरोप में राजन को शिक्षक द्वारा सबके सामने अपमानित किया गया, जिससे वह मानसिक रूप से बेहद टूट गया। परिजनों का दावा है कि शिक्षक और कॉलेज प्रशासन द्वारा लगातार मानसिक प्रताड़ना दी गई, जिसका असर राजन के मन पर गहरा पड़ा। मंगलवार को राजन का शव बहराइच स्थित उसके कमरे में फांसी के फंदे से लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पंचनामा भरते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही शव गांव अग्गापुर पहुंचा, परिवार में कोहराम मच गया। परिजन बताते हैं कि राजन बेहद मेहनती और शांत स्वभाव का छात्र था। उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर एक सफल फार्मासिस्ट बने और परिवार का नाम रोशन करे, लेकिन एक आरोप और कथित अपमान ने उसके सपनों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। आज पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है, हर आंख नम है और हर कोई इस सवाल का जवाब चाहता है कि आखिर एक छात्र को इस हद तक क्यों तोड़ा गया। पीड़ित परिजनों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी शिक्षक और कॉलेज प्रशासन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमारा नाम मक्खन लाल है, हम अग्गापुर रहते हैं, श्रावस्ती में। हाँ? घटना कैसे क्या हुई? घटना हुई, लड़का हमारा बहराइच में पढ़ रहा था कॉलेज में। उसका पेपर था 5 तारीख के। पेपर देने गया, उसके जेब में एक पर्ची निकली। वो पर्ची मास्टर ने देखा, उसका कॉपी सीज कर दिया। कॉपी सीज करके उसको बाहर निकाला। फिर इसके बाद में वो गया प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल ने कहा कि हम कुछ नहीं जानते हैं, जाकर के आप टीचर से ही मिले। वो गया टीचर के पास। टीचर ने बोला तुम जाओ गेट के बाहर, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, अपने घर के कोई परिवार को लेके आइए। वो हमारे पास फ़ोन किया तो हमने कहा ठीक है, हमारा प्रिंसिपल से बात कराओ, और नहीं कहा तो हम चले आए। तो कहे नहीं, हम गेट के बाहर निकले आए हैं, जब हम आएंगे वही प्रिंसिपल बाहर निकलेंगे, हम बात करेंगे, अगर जो पेपर देने देते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप सुबह आइएगा, हम जैसा होगा वैसा बताएंगे। फिर इसके बाद में वो गेट के बाहर ही बैठा रहा, कोई उसका सुनवाई नहीं हुआ। फिर दोबारा उसने हमारे पास कॉल नहीं किया। रात को हम शाम को 5 बजे से फ़ोन, रात को 12 बजे तक फ़ोन मिला, लेकिन कोई खाली घंटी बराबर बाजती, फ़ोन नहीं रिसीव हुआ। सुबह हमको मकान मालिक ने वहाँ से सूचना दिया कि आपके लड़के ने फांसी लगा ली। हम यहाँ से जब गए तो वहाँ देखा लड़का लटक रहा था। पुलिस वालों ने वहाँ मौके पे थे, उसका हमें दरवाज़ा तोड़ करके लाश निकलवा, फिर लाश को भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए। क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन? हम मांग ये कर रहे हैं प्रशासन से कि मास्टर को और प्रिंसिपल को, दोनों को उसका सजा मिलना चाहिए, ताकि कल करके कोई दूसरे बच्चे के साथ ऐसा ना हो। बच्चे का नाम क्या था? हमारे बच्चे का नाम था राजन, उम्र क्या रही होगी लगभग? 20 साल, कहाँ पढ़ रहे थे? बहराइच में, कौन सा कोर्स कर रहे थे? डी फार्मा। सुभाष है, अग्गापुर में रहते हैं। ये क्या नाम है, हमारे चाचा का लड़का स्पार्क कॉलेज ऑफ फार्मेसी बहराइच में पढ़ रहा था, पेपर देने गया था, क्या नाम है, और उसके जेब में पर्ची गलती से निकल आई, तो मतलब फेंकने जा रहा था। टीचर बोले कि मतलब अब तुमको रेस्टिकेट करवा देंगे, पेपर नहीं देने देंगे, अपने पेरेंट्स को बुलाओ। फिर बाहर कर दिए। फिर वो गया प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल ने कहा कि तुम्हारा मैटर है, तुम जाके देखो, मतलब उनके क्या नाम है टीचर के पास, हम कुछ नहीं जानते हैं। फिर वो बाहर चला आया, वहाँ से रूम पे आया। रूम पे फिर आके उसने ऐसे कर लिए, फांसी लगा ली। क्या नाम था उनका? उनका नाम राजन था, उम्र 20 साल। और टीचर का नाम था क्या नाम है निष्कर्ष त्रिपाठी, और प्रिंसिपल का नाम था राकेश भारती। प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से हम ये मांग कर रहे हैं कि इन दोनों लोग को सजा मिलनी चाहिए और हमारे भाई को न्याय चाहिए। थाने में कोई तहरीर दिया? हाँ, थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की?
अभी कोई एक्शन नहीं लिया है, यहाँ से जब जाएंगे तब कुछ होगा वहाँ पे बहराइच। जी।